बच्चों प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25 है 25। कई बार ये बोर्ड में आ चुका है, उत्तराखंड बोर्ड में। सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रिज्या ऊंचाई, देखो गिवन क्या है, गिवन है इस बार दी हुई त्रिज्या ऊंचाई यानी कि स्मॉल एल दिया है, और महत्तम आयतन यानी कि हमें उसके आयतन को मैक्सिमा में दिखाना है। आयतन को, किसके आयतन को? शंकु के आयतन को महत्तम दिखाना है। और कह रहा है शंकु का जो अर्ध शीर्ष कोण है, एक दूसरी बात और सिद्ध करनी है कि जब इसका अर्ध शीर्ष कोण है वो tan−1√2 है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक शंकु ABC ले लिया है जिसकी ऊंचाई AD यानी H ली है, आधार की त्रिज्या BD और DC ये स्मॉल r है, त्रिज्यक ऊंचाई ABL है, और ये अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध मैंने आधा, और शीर्ष कोण वर्टेक्स एंगल आधा, हाफ वर्टेक्स एंगल कितना लिया है? अल्फा लिया है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, आधार की त्रिज्या स्मॉल r, त्रिज्यक ऊंचाई L तथा अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। गिवन क्या है? दी गई त्रिज्यक ऊंचाई, दी गई त्रिज्यक स्लांट साइड, त्रिज्यक ऊंचाई क्या मान लिया हमने? L मान रखी पहले, दी गई त्रिज्यक ऊंचाई। इसका मतलब हमें सारी वैल्यूज़ जो है वो L के पदों में निकालनी है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल ABCD को लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD को लेंगे, ABD को, और ये जो R है इसका मान भी हम L के पदों में इन टर्म्स ऑफ L निकालेंगे, त्रिज्या भी इन टर्म्स ऑफ L निकालेंगे, और ये जो हाइट AD है ये AD को भी हम इन टर्म्स ऑफ L के पदों में ज्ञात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ L, क्योंकि हमें दी गई क्या है? त्रिज्यक ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल ABD में, अब यहाँ से हम पहले साइन अल्फा ले लेते हैं। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है? लंब बटे कर्ण BD अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AB। तो BD कितनी है? स्मॉल r अपॉन L। तो यहाँ पर त्रिज्या आ गई शंकु की L साइन अल्फा। ठीक है, अब हमने कॉस अल्फा ले लिया उसी ट्राइंगल में। तो आपको पता होता है ये आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? AD, हाइपोटेनस कितनी है? AB। तो ये हो गया H अपॉन L, और H की वैल्यू आ गई L cos अल्फा। तो आपने देखा कि शंकु का हमें आधार की त्रिज्या R का मान L sin अल्फा, और ऊंचाई आ गई L cos अल्फा। अब हमें किसको महत्तम दिखाना? शंकु के आयतन को। तो शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो V बराबर 1/3 पाई, ऐसी कैसी? R की वैल्यू L sin अल्फा, तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, H की वैल्यू L cos अल्फा। तो V बराबर 1/3 पाई L³ साइन स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा, ये हमारे इसका आयतन हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो dV अपॉन डी अल्फा, तो 1/3 पाई L³ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर रख लिया, और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा में हमने गुणनफल का फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज़ कॉस अल्फा का अवकलन माइनस का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एज इट इज़ इनटू साइन स्क्वायर अल्फा का अवकलन 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा का दोबारा कॉस अल्फा। तो dV अपॉन डी अल्फा की जो वैल्यू आ गई 1/3 पाई L³ माइनस का साइन क्यूब अल्फा, ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा और 2 साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमें दोबारा अवकलन तो करना ही है, तो डबल डिफरेंशियल कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर 1/3 पाई L³, ये तो ऐसे रहा, माइनस साइन क्यूब अल्फा का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा का दोबारा कॉस अल्फा प्लस 2 और कर्ली ब्रैकेट साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का फिर 2 फलन गुणा से, तो साइन अल्फा ऐसी का ऐसी, और कॉस स्क्वायर अल्फा का 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा का माइनस का साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसी का ऐसी इंटू साइन अल्फा का अवकलन कॉस अल्फा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3 पाई L³ माइनस का 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, 2 या बल्कि 4 हो गया, ये 2 से अंदर गुणा हो गई, 2 दूनी 4, और प्लस के 2 कॉस क्यूब अल्फा
प्लस का 2 कॉस क्यूब एल्फा, ये d2v अपॉन डी एल्फा स्क्वायर भी आ गया है। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए आप जानते हैं हम क्या लिखेंगे, dv अपॉन डी एल्फा बराबर 0। तो लिखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv अपॉन डी एल्फा बराबर 0। तो dv अपॉन डी एल्फा की वैल्यू 1/3 पाई एल क्यूब, और यहाँ पर आ गया माइनस का साइन क्यूब एल्फा प्लस 2 साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 0। ठीक है, 1/3 पाई एल क्यूब, या एल क्यूब जो त्रिज्या ऊंचाई तो 0 हो ही नहीं सकती, तो 1/3 पाई भी 0 कांस्टेंट है, तो एल क्यूब कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्या बचा, एंड माइनस का साइन क्यूब एल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन अल्फा कॉमन है, तो माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको एक बार 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, तो साइन एल्फा इज इक्वल टू 0 एंड माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 0। इसको देखिए, साइन एल्फा इज इक्वल टू साइन में 0 डिग्री का मान साइन 0 होता है, तो एल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर वर्टेक्स हाफ वर्टेक्स एंगल ही 0 हो गया तो क्या खत्म हो गया, शंकु ही खत्म हो गया। अगर ये अल्फा की वैल्यू, यहाँ देखिए ये अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, 0 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो ए बी है ये तो ए डी के ऊपर आ जाएगी ये उठकर, तो इसका मतलब तो ये जो शंकु है यानी कोण है वही खत्म हो गया। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अब यहाँ क्या हुआ, साइन स्क्वायर एल्फा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा को इधर ले आए, तो साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 2, तो टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 2, टेन एल्फा इज इक्वल टू √2, क्योंकि टेन स्क्वायर एल्फा है, और एल्फा बराबर आ गया टेन इनवर्स √2। ये आपका पहला आंसर आ गया है। ठीक है, अतः शंकु का अर्ध शीर्ष कोण एल्फा बराबर टेन इनवर्स √2 है। ये आपका पहला आंसर आ गया है। अब हमें इसके आयतन को, जो है शंकु का जो आयतन है उसको क्या दिखाना है, महत्तम। तो उसको महत्तम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, d2v अपॉन डी एल्फा स्क्वायर को लिखेंगे, ये आपको पता ही है। तो बिकॉज d2v अपॉन डी एल्फा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब, और यहाँ पर आ गया माइनस का 7 साइन स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा, ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा और माइनस का 4 साइन स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा था, तो -7 साइन स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, प्लस 2 कॉस क्यूब एल्फा। अब आपको पता है कि मेरे पास तो टेन एल्फा का वैल्यू है और रखने मुझे साइन और कॉस हैं, तो कैसे रखूँगा, बिकॉज टेन एल्फा इज इक्वल टू √2। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर एल्फा बराबर 1 + टेन स्क्वायर एल्फा होता है। तो सेक स्क्वायर एल्फा बराबर ये हो गया 1 + टेन एल्फा की वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2, तो सेक स्क्वायर एल्फा बराबर 3। तो कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर, इसको आप रिवर्स कर दिए, पलट दीजिए 1/3, तो कॉस एल्फा बराबर 1/√3। ये कॉस एल्फा की वैल्यू आ गई। इससे हम साइन एल्फा निकालेंगे, तो साइन एल्फा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 - कॉस स्क्वायर एल्फा, तो साइन एल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 1 - 1/3, तो 1 - 1/3, तो साइन एल्फा 1/3 क्यों हो गई, क्योंकि कॉस एल्फा की वैल्यू 1/√3 है, तो उसका स्क्वायर 1/3, तो अंडर रूट के अंदर कितना गया 2/3, ये साइन एल्फा की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास साइन एल्फा भी आ गया, कॉस एल्फा भी आ गया। अब हम इसको किस में रखेंगे, d2v अपॉन डी एल्फा स्क्वायर में। तो d2v अपॉन डी एल्फा स्क्वायर एट द पॉइंट एल्फा बराबर टेन इनवर्स √2 1/3 पाई एल क्यूब हमारा बाहर चल रहा है, माइनस का 7 साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, क्योंकि स्क्वायर हो गया, कॉस एल्फा की वैल्यू 1/√3 प्लस 2 कॉस क्यूब एल्फा की वैल्यू, तो 1/√3 का क्यूब 3√3, ये तो पता ही होगा आपको। तो 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 14/3√3 प्लस का 2/3√3, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 12/3√3, तो आपने क्या देखा 3 4 से 12 हो गया, माइनस का 4/3√3 पाई एल क्यूब, तो
तो ये d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। अतः अल्फा बराबर tan इनवर्स रूट 2 पर शंकु का आयतन d2 अपॉन डी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आई थी, शंकु का आयतन क्या हो गया, महत्तम है, मैक्सिमा है।